वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां पे 7 साल के आबान के कातिल का पता चल गया। पुलिस का कहना है कि बच्चे को उसके 15 साल के कजन ने कत्ल किया। तफसीलात क्या है जानेंगे नजीर शाह से। नजीर बताएगा क्या वजह बताई है इस बच्चे ने कत्ल की? बिल्कुल देखें, फेडरल ब्यूरो में 7 साल अबान को लजरखेज अंदाज में सफाकाना तरीके से गले में छुरी से काट दिया गया था, जिसके बाद एसएसबी सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी की जानिब से 2 टीमें बनाई गई थी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करने के बाद आखिर उस सफा कातिल को पकड़ लिया, जो खुद सिद्दीकी का कहना है कि जो सुफियान है उसकी वालदा को जब तलाक हो गई थी तो वह इस घर में सिर्फ इसलिए साथ रहता था कि जब मजर अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम पे और उसकी वालदा डाओ अपने मुलाजमत पर चली जाती थी तो पीछे से तीनों बहन भाइयों का ख्याल ये रखता था। और इसने कत्ल की वजह ये बताई है कि जो अबान है वो जब मुलाजमत से मजर अवैस वापस आते थे तो वो उनकी शिकायतें लगाता था। और उसने ये भी बताया कि किचन में रखी हुई नीले कलर की छुरी से इसने अबान को ले जाकर कत्ल किया। सबसे पहले ये अकबी गली से उसको लेकर गया, उसके बाद पार्क से होता हुआ ये कराची हार्ट डिसीज के मेन दरवाजे पर पहुंचा और उस दरवाजे से होकर वो पीछे झाड़ियों पर गया, जहां पर इसने पहले उसका गला काटा और फिर ये पैदल चलता हुआ वापस घर आ गया। इसका कहना है कि मुझसे गलती हो गई है और मैंने गुस्से में आकर इसका कत्ल कर दिया धोबी घाट में ले जाकर। और इसका यही कहना है कि मैंने ये झूठा बयान दिया था कि घर पर कोई आया था और उसको लेकर गया था। एसएसपी सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी का कहना है कि इस मुलजिम से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। आले कत्ल भी किचन से तलाश किया जा रहा है। मुलजिम का एक्सक्लूसिव वीडियो बयान ARY न्यूज़ ने हासिल किया है, जिसमें वो वाज़े तौर पर पूरे कत्ल की बारे में तफसीलात बता रहे कि किस तरीके से उसने ये कत्ल किया। और अबान को सिर्फ और सिर्फ शिकायतें लगाने पर 15 साल फुप्पीजाद सगे फुप्पीजाद भाई ने अपने 7 साल कजन को जो है कत्ल किया। नजीर शाह इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के इजलास में इसहाक डार ने नवाज शरीफ को वफाकी हुकूमत न लेने का मशवरा दिया। इसहाक डार ने कहा पीपल्स पार्टी कदम कदम पर ब्लैकमेल करेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून की आज अहम तरीन बैठक हुई और उस बैठक की असूली कहानी ये है कि सेनेटर इसहाक डार की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अब तक जो मुज़ाकरात के 2 दौर हुए हैं उसमें क्या क्या बातें हुई उस पर ब्रीफिंग दी गई और ज़ाय के मुताबिक इसहाक डार की जानिब से और दीगर शुरका की जानिब से पार्टी की क़यादत को ये मशवरा दिया गया है कि तनहा मुस्लिम लीग नून वफाकी हुकूमत ना ले, क्योंकि अगर हमने वफाकी हुकूमत ली और पीपल्स पार्टी उसमें शामिल ना हुई तो पीपल्स पार्टी कदम कदम पर मुस्लिम लीग नून को ब्लैकमेल करेगी। पीपल्स पार्टी सारे फवायद भी लेना चाहती है लेकिन सामने भी नहीं आना चाहती और जो भी मुश्किलात होंगी वो फिर अकेले मुस्लिम लीग नून को उठानी पड़ेगी। हमारा बहुत ज्यादा सियासी तौर पर नुकसान होगा, इसलिए पीपल्स पार्टी को इस बात पर मजबूर किया जाए कि पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर हुकूमत का हिस्सा बने। अगर अच्छी कारकर्दगी होती है तो उसका शेयर ले, अगर अच्छी कारकर्दगी का हुकूमत मुजाहरा नहीं कर सकती तो उसका शेयर भी पीपल्स पार्टी को लेना चाहिए। तरह मुस्लिम लीग नून को यह हुकूमत नहीं देनी चाहिए। तो शुरका की जो भी तजावीज़ थी, शहबाज शरीफ साहब बड़ी खामोशी के साथ उसको सुनते रहे। ज़राए के मुताबिक अगले 2 रोज में मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें हतमी फैसला किया जाएगा। ठीक है, जिसमें हतमी फैसला किया जाएगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इतनी बदनामी हो गई, इस इलेक्शन को कौन मानेगा? 2.5-3 माह पहले कह दिया था, रिजल्ट बिक चुका, पेमेंट भी हो गई, हुकूमत 8-10 माह भी नहीं चलेगी। पीर पगारा का इंतखाबी नताइज के खिलाफ धरने से खिताब। हुर्रो के रूहानी पेशवा ने कहा अल्लाह इस मुल्क को, हमारी फौज को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमारे जजों और फौज की अल्लाह रहनुमाई फरमाए। फौज के अलावा फेडरेशन को संभालने वाला कौन बचा है? खिचड़ी बन गई है। 8-10 महीने से ज्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था, पेमेंट भी हो गई थी। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये बदनाम हो गए। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए, यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज इधर बैठे हैं। खुदा ताला मुल्क को, हमारी फौज को हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमारे जजों को, फौज को खुदा रहनुमाई फरमाए। अवाम के फायदे के लिए सोचें। फौज हमारी अपनी है, हम सोच भी नहीं सकते जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है उस फौज से हम दूर होंगे, सोच भी नहीं सकते। मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। बेवकूफी हो गई होगी, गलती होती है, गलती किससे नहीं होती। इमरान खान चोर है,
तो फिर हम सभी चोर हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आजाद उम्मीदवार मेजोरिटी में जीत गए, सबको डुबा दिया उन्होंने। जहाँ ना इंसाफ होगा न इज्जत होगी, लॉ एंड ऑर्डर तो खराब होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। जीडीए के धरने से सायरा बानो का खिताब, कहा बिलावल भुट्टो की पार्टी पर 4 लोगों का कब्जा है। लियाकत जतोई बोले जरदारी साहब ने कौन सा कारनामा किया कि 4थी बार सिंध दे दिया। राशिद सुमरो ने कहा चोरों को हल्फ उठाने नहीं देंगे। हमारा पाला इतने गैरतमंदों से नहीं पड़ा। चीफ जस्टिस साहब टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन हो गए, वजीर आजम कौन है। पहले तो मैं इसको मजाक समझी थी, लेकिन फिर समझ आई कि ये तो मजाक हम 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के साथ हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब आंखें खोले, आपकी पार्टी को जरगमाल बना लिया है 4 लोगों ने। अपनी मंजी थल्ले डाउन फेरो, अपने घर में देखो कि आपके घर में चोर कौन है। यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेलर है, मुख्तसर हल्के बैठते हैं, ये अगला एहतजाज वहाँ पर भी हो सकता है। हम इस इलेक्शन कमीशन को मुस्तरद करते, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जिन्होंने आपके हकूक में डाका डाला, अरे 18वीं तरमीम का मजाक बना दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर साहब कितने में सौदा किया, क्या कीमत लगाई है सिंध के हकूक की। जरदारी साहब ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया है कि 4थी बार उसको सिंध दे दिया गया है। मजामत करेंगे, ये जाली मैंडेट है, ये जाली मैंडेट है। जरदारी साहब खत्म हो गई। जीडीए धरने में एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। रहनुमाओं ने खाली एम्बुलेंस गुजरने पर दिलचस्प जुमले कसे। सायरा बानो बोली चेक कर लें, इसमें कहीं गश खाकर गिरने वाले जियाले तो नहीं। एम्बुलेंस मोड़ पे चेक कर लेते, कहीं इसमें जियाले तो नहीं है जो गश खाकर गिर गए। एम्बुलेंस को रास्ता मिलना चाहिए, लेकिन मेरी मालूमात तो ये है कि एम्बुलेंस में जरदारी साहब खुद तशरीफ लाए थे हुरू को देखने के लिए कि इनके जज्बे क्या है। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इंतखाबात में धांधली, जमहूरियत पर हमला है। मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई की पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा बोले इलेक्शन में आवाम की आवाज बंद कर दी गई। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन दुनिया को बताएं किस तरह से धांधली की गई। अंधेरे में हमारा मैंडेट चोरी किया गया, आवाम को हक़े हुक्मरानी से महरूम रखा जा रहा है। Tragically, what happened between the night of the 8th and the 9th of February was a massive assault on democracy in Pakistan. I want the international media, the international observers to take our message to the world. People of Pakistan have been denied their voice yet again. We would therefore be the federal party that we actually are. People's Party as just a Sindh party, PMLN, which got no more than 20 seats, fake seats given to them by fracturing the mandate of the PTI. जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत को मौका नहीं मिलेगा, इस्तेहकाम नहीं आएगा। 177 सीटों में से जो हमारी होनी चाहिए थी, 92 सिर्फ हमें दी गई हैं। 85 सीट वायलेंटली हमसे ली गई हैं। 46 सीट्स वो हैं जिनके बारे में हमारे पास वेरीफाइड डेटा मौजूद है कि वो ली गई हमारे साथ। में जीत रही थी तो 6 प्रिजाइडिंग अफसरों को उठा लिया गया। आरओ ऑफिस में नताइज तब्दील किए गए। एनए 71 से पीटीआई की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार रेहाना डार का इल्जाम। एयाज अमीर बोले प्रिजाइडिंग ऑफिसर नताइज के थैले भरकर घूमते रहे, किसी ने इनसे रिजल्ट वसूल करने तक की जहमत गवारा नहीं किया। हमारी कौम की माँ है, ये हमारी मादरे मिल्लत की जगह है। ख्वाजा आसफ ने डीपीओ से मेल का जुर्म कराए, मुझे बालों से घसीटा गया। वोट मेरा नहीं, इमरान खान का। मैं जीत रही थी, मुझे पता चला कि जो 6 हफ्ते बाकी हैं उन पर प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को उठा लिया गया है, मेरे रिजल्ट को तब्दील कर दिया। मैं दोबारा इलेक्शन के लिए भी तैयार हूँ। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से रिजल्ट लिया ही नहीं गया, उनके हाथों में रिजल्ट्स थे, उनके पास बैग्स थे, किसी ने इतना तकल्लुफ नहीं किया कि बैग्स ले लें। नाइट रॉबरी कराची की हुई, मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कोई भूल ही गया कि पाकिस्तान के अंदर एक शहर कराची की है। एमकेएम को तोहफे की शक्ल में चीजें बांटी गई। जितना वोट तहरीक इंसाफ को शहर कराची में इस दफा मिला, वो शायद 2018 में भी नहीं मिला होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर 19 सीटें जीती हैं, वो सारी सीटें खा गए।
PTI रहनुमाओं के जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी से राबते। असद कैसर की सरबराही में वक्त की आफ्ताब खान शेरपाव और लियाकत बलोच से मुलाकात। असद कैसर ने कहा कि धांधली पर एहतजाज करने वाली जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी PTI की हिदायत पर अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। बेशर्मी से, बेहयाई से, कटाई से धांधली की है, इसकी कोई तारीख नहीं मिलती। फैसला क्या है कि जो इस रिगिंग के हवाले से अपनी आवाज उठा रहे हैं, कोई इकट्ठा करे। एक बात पे है, अब फैसले खबरों में नहीं होंगे, फैसले आवाम ने करने हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी जदोजहद अमन जदोजहद हो, उसके लिए हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे। आवाम से भी अपील करता हूँ कि कल के मुजाहरे में भरपूर शिरकत करें। खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। बावजूद इस हकीकत के वोट हमें मिले, उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। हम कौमी वतन पार्टी के सेक्रेटरी आए, आज हमने इनको रिक्वेस्ट की इस वन लाइन एजेंडे पे कि हमने एहतजाज करना है, इस पर आप हमारे साथ तावन करें। शेफाव साहब ने ये फरमाया कि वो अपनी कमेटी से बात करेंगे और उसके बाद सिलसिले में अपने लाहेअमल का ऐलान। मुबैना नताइज धांधली के खिलाफ कल PTI की एहतजाज की कॉल। शेर अफजल मरवत कहते हैं, कल इस्लामाबाद में एहतजाज की क़यादत करूंगा, जिसको सेल्फियां बनवानी है आ जाए। चाहता है पाकिस्तानी कल ऐसे निकले जैसे 8 फरवरी को निकले थे। कल इस्लामाबाद में F9 पार्क से मैं खुद क़यादत करूंगा एहतजाज की। जो लोग सेल्फियों के ख्वाहिशमंद है सुने, और जो लोग चाहते हैं कि हम कल इकट्ठे हो तो कल सारा दिन इकट्ठे होंगे। हम पे तशद्दुद न करो और हम पे जुल्म न करो। अगर उन्होंने हम पे तशद्दुद किया, जहाँ पे इन्होंने तशद्दुद शुरू किया, फिर उसी जगह से हमारा धरना शुरू होगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तहरीके अदम एतमाद पर जनरल फैज का नाम गलती से जबान पर आ गया था, वो नहीं थे। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का 24 घंटे के दौरान दूसरा इंटरव्यू। कहा, जनरल फैज, जनरल बाजवा और पूरी रजीम को 2018 इलेक्शन की धांधली का जिम्मेदार समझता हूं। जब इन्हें इदराक हुआ तो उन्होंने सियासतदानों से राब्ते किए। अदम एतमाद का आइडिया कहीं और से फीड किया गया था। फैज का जब मैंने नाम लिया है तो वो गलती से जबान पे आ गया, हालांकि वो नहीं थे। मैं जनरल फैज को, जनरल बाजवा को, उसके पूरे रजीम को 2018 के इंतखाबात के धांधली का जिम्मेदार समझता हूँ। जब इदराक हुआ जो भी राब्ते की सियासतदानों के साथ, वो अपनी जगह पर ठीक है। अदम एतमाद का नजरिया मैंने इसकी हिमायत नहीं की थी। उन्होंने कहा तहरीक की कुव्वत से तब्दीली लाओ। एक पैगाम था जो सबको दिया गया बुलाकर कि जी आप अगर अदम एतमाद न लाएं और वो वैसे ही इस्तीफा दे दें तो कहीं और से आइडिया फीड किया गया था। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। HPL PSL 9 के आगाज में सिर्फ एक रोज बाकी। मेगा इवेंट के लिए टीमों की तैयारियां तेज। कराची किंग्स के शेरों ने मुल्तान स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला कल से शुरू होगा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।